मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गणित विषय गुरुकुल से प्रोफेसर अजय सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत महत्वपूर्ण टाइप यानी कि साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इसकी मेथड नंबर 2 पे आ गए हैं। मेथड नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने मल्टीप्लायर्स मेथड को हम लोगों ने सॉल्व किया है। उसके पहले मैंने सारे वीडियोस लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं। यदि आप लोगों ने देखे नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सभी जरूर जाके देखिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। मल्टीप्लायर्स मेथड को समझने के बाद ही आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि किस तरीके से बनाया जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड समझ में आ जाएगी। मेथड 2 यानी कि यहाँ पे इन्हीं एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स है, जो कि मेथड नंबर 1 तो मैंने ऑलरेडी बनाई है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको वीडियोस की। यदि इस तरीके से आपको इक्वेशन दिखे dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r, तो यह एक साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लायर मेथड में देखा था कि हमने कुछ वैल्यूज ली थी, 3 वैल्यू ली थी, एक सेट लिया था जिसका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 मिली थी। तो मान के चलो वो सेट हमारे पास p डैश q डैश और r डैश का है, जिसे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ जाए तो न्यूमरेटर को 0 लिख के उसे हम इंटीग्रेशन लगा के उसका आंसर निकालते हैं। तो अगर यानी कि इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इंटीग्रेबल मानते हैं, यानी कि उसका इंटीग्रेट करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल ले तो हमें इंटीग्रेबल सॉल्यूशन मिल जाएगा, इंटीग्रल कर्व्स मिल जाएगा। इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन को हम इंटीग्रल कर्व्स कहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया है इसको, और इसका इंटीग्रेशन लगा के हमें कोई एक वैल्यू मिल गई, सॉल्यूशन मिल गया। उसका सॉल्यूशन बस हमने इस फॉर्म पे लिखा है। उस इंटीग्रेशन के इस सॉल्यूशन को हम इंटीग्रल कर्व कहते हैं या इंटीग्रेबल सॉल्यूशन कहते हैं। उसी प्रकार फिर से हम जैसे p डैश q डैश और r डैश का लिया था एक सेट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड किया, वैसे फिर से एक प्रोसीजर दोहराएंगे हम डबल डैश के साथ। मान के चलो ये कोई वैल्यूज है, ये ठीक है, जनरल फॉर्म पे लिखा गया है, तो जनरल हम लोग इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी मल्टीप्लास मेथड के सॉल्व किए गए हैं, आप देखिए जरूर, क्योंकि मैं आप एक थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ आप सभी को मेथड नंबर 2 को समझने के लिए। मेथड नंबर 2 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को बनाना है। दिस इज स्लाइटली डिफर फ्रॉम द अर्लियर वन, यानी मल्टीप्लायर्स मेथड से थोड़ी सी अलग है। क्या होगा यहाँ पे, यदि इस तरीके से अपन को डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है, तो मान के चलिए हम लोग इसी तरीके से p डैश q डैश r डैश किसी वैल्यूज को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। उसी के बराबर कोई और वैल्यूज है p डबल डैश q डबल डैश r डबल डैश, इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से इन दोनों को इक्वल पे रख रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल पे नहीं रखा था, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 मिला था, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ उनको इक्वल रख रहे हैं। इनको इक्वल रखने पे हमारी डिमांड क्या है, हम चाहते क्या है कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिले। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे इन दिस मेथड वी डिमांड दैट द फंक्शंस या फिर जो वैल्यूज, कोई फंक्शन कोई वैल्यूज, फंक्शन हो सकते हैं अगर आप XYZ से मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन है, वेरिएबल्स है, अगर 1 2 3 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यूज है। तो फंक्शन हो, वैल्यूज हो, या कोई भी इस तरीके से आप जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंक्शंस को, अगर p डैश p डबल डैश p डैश और p डबल डैश नाम के कोई वैल्यूज है, फंक्शंस है, मल्टीप्लाई करें तो आपका डिमांड यानी आप ये चाहते हैं कि इच साइड, ये दोनों के दोनों साइड जो है इस इक्वेशन नंबर 4 की, मैंने यहाँ पे नाम दे रखे इक्वेशन 1 2 3 और इस तरीके से, तो हम अभी 2 और 3 पे इंसिस्ट नहीं कर रहे, ये तो मल्टीप्लायर मेथड में था। इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो इक्वेशन नंबर मैंने इस तरीके से इक्वल लिख के 4 नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4। हम चाहते हैं कि भैया इसका जो इच साइड है वो एग्जैक्ट हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाए। तो जैसे ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा, इक्वेशन होगा, एग्जैक्ट का मतलब है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में
फर्स्ट सेमिस्टर में, अभी तो आप थर्ड सेमिस्टर में आ गए, तो आना चाहिए। डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस क्या आपने पढ़े हैं वो आपके ध्यान में रहना चाहिए, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर में। ऐसा नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई करने का क्या मतलब है कि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के वो टाइप पता नहीं है जिसका थर्ड सेमिस्टर में काम आ रहा है और फर्स्ट सेमिस्टर में आपने पढ़ा है और आपके दिमाग में वो है नहीं चीज़ें, है ना। तो रिकॉल कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई पे जोर लगाइए, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अकेले एक शिक्षक मिलके क्या करेगा, जब शिक्षक और स्टूडेंट दोनों मिलके मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान के चलो ये एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट का मतलब ऐसी इंटीग्रेबल कंडीशन आ गई, ऐसा डेरिवेटिव इस तरीके से आ गया यहाँ पे, जैसे इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब एक वैल्यू आ गई डेरिवेटिव की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2x इस तरीके से मिला है मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया, इसका इंटीग्रेशन ले लूंगा मैं, डेरिवेटिव हट जाएगा, क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू c1। तो बस इस तरीके से कोई डेरिवेटिव यानी एग्जैक्ट कंडीशन मिली, इंटीग्रेबल कंडीशन मिली, इसे हम इंटीग्रेबल, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा मिला जिसका हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो डायरेक्ट हमको उसका आंसर मिल जाए। तो ऐसा सिर्फ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। हम इसके एग्जांपल्स को डील करेंगे तो आप बहुत गहराई से इसको समझ पाएंगे। ये तो कुछ जनरल बातें हैं जो अपन ने लिख रखी है, बताना जरूरी है। तो एक डेरिवेटिव इस तरीके से आपको मिल रहा है, इसमें आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे डेरिवेटिव हट जाएगा और लास्ट में इंटीग्रेशन का कोई आंसर मिल जाएगा, जिसे हम पहला आंसर बोलेंगे, यानी पहला इंटीग्रल कर्व बोलेंगे, पहला हमें आंसर मिल गया, ठीक है। सिमिलरली चूज अनदर सेट ऑफ फंक्शंस, जैसे यहाँ पे p डैश था, यहाँ पे p1 का डैश लेंगे, यहाँ पे p का डबल डैश था तो यहाँ पे p डबल डैश यानी p1 ले लेंगे, p1 का डबल डैश। तो ऐसे कुछ फंक्शन लेंगे, फिर से उनको एग्जैक्ट बनाएंगे ताकि एक और इंटीग्रल कर्व यानी कि इंटीग्रेशन सॉल्यूशन मिले, और उस सॉल्यूशन को ही हम कर्व बोलते हैं, इंटीग्रल कर्व। तो ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं हम, तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे टाइप है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, ये दूसरा टाइप है, इसको भी समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने अभी समझाया है, उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया है। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी ले और उसको समझ ले तो अभी के अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वही काम हम लोग अभी कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इच रेशियो किस तरीके से हम फॉर्म करें, किस तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए और उसका इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर किस तरीके से आए। 1-2 एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता है, 10, 20, 50 एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख दोस्तों, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरीके से इच रेशियो बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिले। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने कुछ टाइप लिख रखे हैं इच रेशियो की कि हम लोग किस तरीके से लेंगे, या हम यहाँ पे एक जनरल एक दिमाग में एक आइडिया लगा रहे हैं कि हम इस तरीके की मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ हम लोग तिगड़म लगा के इस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले उन दोनों का dx प्लस dy का सम कर लेंगे अपॉन पी प्लस क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर, या फिर उनका माइनस लेके हम इक्वल टू dz, पहले 2 रेशियो का माइनस लेके इक्वल टू तीसरा रेशियो रख सकते हैं, या फिर हम तीनों रेशियो का एडिशन कर सकते हैं, या फिर हम पहले 2 रेशियो का ऐड करके दूसरे तीसरे का ऐड करके इक्वल टू तीसरे और पहले का रेशियो ऐड करके भी हम इस तरीके से इच रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम इतने सारे टाइप कर क्यों रहे, इतने सारे हम इतने प्रकार के हम लोग करेंगे क्यों, तो इसमें से ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे हम इस एग्जाम्पल में लगाने वाले। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस तरीके की अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, इंटीग्रेबल कंडीशन आ जाए, इंटीग्रेट करने पर हमें सोल्यूशन मिल जाए। आपको एग्जाम में लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इच रेशियो बना रहा हूँ। इच रेशियो कुछ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि मैं dx माइनस dy को ले लूँ, dx माइनस dy अपॉन में y प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स। यहाँ पे मैं ले लूँ dy माइनस dz को, dy की वैल्यू z प्लस एक्स माइनस में dz की वैल्यू x प्लस वाई, इक्वल टू मैं कर लूँ dz माइनस dx, dz की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस में dx की वैल्यू है y प्लस जेड। सॉल्व करते चले इसे हम तो हमें दिखते रहेगा, पता लग रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से हो रहा है, z z कैंसिल, ये हो रहा है y माइनस एक्स, dy माइनस dz अपॉन यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहा है तो मिल रहा है z माइनस वाई,
यहाँ पे डी जेड माइनस डी एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है अपना एक्स माइनस जेड। पहले दो रेशो ले लेंगे, यदि हम यहाँ पे 1 2 3 रेशो आए, इसमें से कोई भी तीन में से कोई भी दो रेशो आप ले सकते हैं। मैं फर्स्ट एंड सेकंड रेशो ले रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड रेशो यदि मैं कंसिडर करके चलूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स को मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये एक्स माइनस वाई दिखेगा। और यहाँ पे डी वाई माइनस डी जेड है, यहाँ से भी y कॉमन ले लूँ तो ये मुझे y माइनस जेड दिखेगा। माइनस दोनों साइड के हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जिसकी रिक्वायरमेंट हमको थी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है x का डेरिवेटिव ऊपर है, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव y का ऊपर है, z का डेरिवेटिव ऊपर है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। तो नीचे जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। इसका इंटीग्रेशन लेने पे यानी कि ये इंटीग्रेबल कंडीशन आपको आ गई है, इसे मैं बोलूंगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेबल कंडीशन है अपनी, इंटीग्रेबल कंडीशन। इसी तरीके से आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है, यानी इंटीग्रेबल कंडीशन आ जाएगी, उसका इंटीग्रेट कर देंगे आप। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग आप इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इंटीग्रेट लेने पे डेरिवेटिव ऑब्वियसली हट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। तो जैसे आपने इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन हट गया और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली लॉग ऑफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई माइनस जेड प्लस एनी कांस्टेंट जिसका अपन नाम दे देते हैं लॉग ऑफ C1। और यही हम लोगों ने यहाँ पे जब मैंने जनरल मेथड लिखी तो हम लोगों ने इसी तरीके से देखा कि कुछ वैल्यूज ले ली और हमें पहला कर्व इंटीग्रेबल कर्व मिल गया, u1 इक्वल टू u2 प्लस C1 हम लोगों ने अभी देखा। तो यहाँ पे u1 इक्वल्स टू u2 प्लस यहाँ पे हमें C1 दिख रहा है, पहला इंटीग्रल कर्व आ गया यानी पहला सोल्यूशन आ गया। थोड़ा सा अरेंजमेंट ले लेते हैं इसका हम लोग, लॉग ऑफ, क्योंकि ये यहाँ पे है इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस, माइनस के कारण ये डिवाइड में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग ऑफ C1। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, या फिर ये लॉग इधर जाएगा तो लॉग इनवर्स यानी एंटी लॉग हम लोग ले ले तो हमको क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू C1। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आया। इसी तरीके से हमें दूसरा भी सॉल्यूशन लेकर आना है। तो दूसरा सॉल्यूशन लाने के लिए आप पहला और दूसरा रेशो मैंने लिया था, आप दूसरा और तीसरा भी ले सकते हैं और पहला और तीसरा भी ले सकते हैं। तो मैं पहला और तीसरा अगर रेशो लूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशो के हिसाब से, थर्ड रेशो के हिसाब से, ये तो हम लोग कुछ टाइप्स है, ये कुछ ईच रेशो बनाने के फार्मूले कि हम इस तरीके से इतने सारे प्रकार ले सकते हैं ईच रेशो बनाने के लिए। और भी है, बहुत सारे है, अरेंजमेंट होती है गिवन दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के अनुसार। तो फर्स्ट रेशो लेंगे हम डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन में माइनस कॉमन यानी कि एक्स माइनस वाई। लास्ट रेशो लेंगे डी जेड माइनस डी एक्स, इसमें भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, माइनस दोनों तरफ से हम कैंसिल कर देंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर प्रेजेंट है, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, लॉग ऑफ नीचे का यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस एनी कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ C2। अरेंज कर दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल एक्स माइनस जेड इक्वल टू C2। तो आपके पास दो आंसर आ गए। यदि आप दूसरा और तीसरा रेशो लेके करते फर्स्ट एंड थर्ड की जगह तो भी आपका आंसर आता। तो इस तरीके से आपको दो इंटीग्रल कर्व्स लेकर आना है, दो सॉल्यूशन लेकर आना है। यह पहला प्रश्न हम लोगों ने किया। इसी प्रकार से हम दो और एग्जाम्पल यहाँ पे अभी समझेंगे ताकि दो तीन एग्जाम्पल्स में इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए कि किस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे और किस प्रकार की आपको अरेंजमेंट करनी है। दोस्तों ये एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार और इसे IMP कर दिया, यहाँ पे इसे डिनोट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे पहले वो हमको लिख लेना है। अब मैं यहाँ पे देखो इच रेशो किस प्रकार से बना रहा हूँ, इच रेशो इस प्रकार से बना रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊँ तो इस
इस टाइप के एग्जाम्पल्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और इस टाइप के एग्जाम्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट सेमिस्टर का जो टॉपिक है उसे भी यदि आप थोड़ा सा पढ़ ले, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई निकालते थे, ठीक है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिया गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये हमें अच्छे से आने लग जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। हम लोगों ने जो एग्जाम्पल सुना ये बहुत चरितार्थ है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके ही आप नए नए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के तरीके सीख जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं dx और मैं ले रहा हूँ माइनस dy। पहले मैं प्लस ले सकता हूँ, बाद में माइनस, या माइनस बाद में माइनस पहले प्लस बाद में, तो भी चलता है। dx प्लस dy यदि मैंने लिया तो zx माइनस वाई प्लस क्या दिख रहा है हमें, yz माइनस एक्स के बराबर dz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन है भाई, dx प्लस dy। यहाँ पे जो लास्ट रेशियो दिया है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यही आपको सॉल्यूशन देगा, क्योंकि a स्क्वायर 1 मतलब 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल के वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखो किस तरीके से, यहाँ से z कॉमन निकल रहा है तो बचा x प्लस वाई, और इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो ये भी बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन में मिल रहा है 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जा रहा है, dx अपॉन dy, लेफ्ट साइड पे dx प्लस dy अपॉन में यहाँ पे x प्लस वाई दोनों के पास है, x प्लस वाई बचा ब्रैकेट में z माइनस 1 इक्वल टू डी जेड। ये जो 1 माइनस जेड है इसका माइनस कॉमन निकालेंगे तो z माइनस 1 1 प्लस जेड, z माइनस 1 z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यह जो माइनस नीचे लिखा गया है इसको मैं ऊपर भी तो लिख सकता हूँ। यह जो माइनस है इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, dx प्लस dy अपॉन में x प्लस वाई प्लस dz अपॉन 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 0। यदि आप इसे गौर से देखें तो x और y के डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, z का डेरिवेटिव ऊपर dz प्रेजेंट है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप आ गया, यानी एग्जैक्ट कंडीशन आ गई। इसका इंटीग्रेशन लेने पे अब हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन इंटीग्रेशन लेता हूँ, मैं जैसे मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस वाई। यदि कोई फंक्शन नीचे प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, लॉग ऑफ नीचे का यानी कि लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस जेड इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ c1। अरेंज कर देंगे और लॉग हमारे एंटी लॉग करेंगे, कैंसलेशन करेंगे तो x प्लस वाई 1 प्लस जेड इक्वल टू c1 आ जाएगा। ये हमें पहला कर्व मिल गया बहुत आसानी से। दूसरी अरेंजमेंट करके देखिए, जैसे अपन ने यहाँ पे प्लस किया है, माइनस करके देखते हैं। जैसे हम इसका माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन dx माइनस dy अपॉन में zx माइनस वाई माइनस yz माइनस x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए। dz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर को मैं 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 1 माइनस जेड स्क्वायर को। यहाँ से देखा जाए तो dx माइनस dy क्या कॉमन निकल रहा है, अगेन z x माइनस वाई माइनस वाई प्लस एक्स, यानी माइनस यदि हम कॉमन निकाले तो ये अपन को मिलेगा z, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो हमें मिल रहा है x माइनस वाई प्लस एक्स। ओके, तो ये हमें मिलेगा प्लस एक्स। ऑब्वियस यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स हो रहा है और ये माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी जेड अपॉन हमें दिख रहा है 1 माइनस जेड ब्रैकेट में 1 प्लस जेड। ऑब्वियसली ये हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई इज कॉमन फ्रॉम दिस साइड, सो हमको मिल रहा है z प्लस 1 या 1 प्लस जेड बोले तो भी चलता है, इक्वल्स टू में डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड कैंसिल हो रहा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास फॉर्म बचा डेरिवेटिव का वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे माइनस 1 को हम इसको 1 माइनस जेड को हम यहाँ पे जेड माइनस 1 लिख सकते थे और तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये माइनस जब इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। मैंने एक स्टेप कम कर दी, ठीक है। यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो इसको 1 माइनस जेड रहने दीजिए इक्वल टू
ये हो रहा है हमारे पास माइनस में z माइनस वन, यह माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस डी जेड अपॉन में z माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। एक्स और वाई का डेरिवेटिव, एक्स का डी एक्स माइनस वाई का डी वाई, z का डेरिवेटिव dz होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेबल कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई जिसका इंटीग्रेशन लेने पे आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमें मिलेगा log ऑफ x माइनस वाई प्लस log ऑफ z माइनस वन इक्वल टू log ऑफ c2। और बीएससी थर्ड सेमेस्टर में यदि हम लोग है सेकंड ईयर में और इंटीग्रेशन लेना नहीं आ रहा है हमको, इंटीग्रेशन का ये थोड़ा सा टाइप नहीं समझ रहा है कि ये कैसे आंसर आ रहा है, तो फिर ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि यदि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं आता तो ये आप समझ के चलिए कि आप कमजोर विद्यार्थी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, या तो हमने टाइम पास किया है 11वीं 12वीं में, या तो हम अभी टाइम पास कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस रखिए अपना। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू जेड माइनस वन इक्वल टू c2। तो दो इंटीग्रल हमारे पास आंसर आ गए, इंटीग्रल कर्व्स आ गए हमारे पास, और इसी चीज की तो रिक्वायरमेंट थी। इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, अगेन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिससे आपके आइडिया और क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपका लेने वाला हूँ। लास्ट एग्जांपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। dx अपॉन में वाई एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू डी वाई के अपॉन में एक्स एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड इक्वल टू डी जेड के अपॉन में जेड एक्स प्लस वाई। इसे सॉल्व करेंगे। अगेन यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले लिखिएगा जरूर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप गिवन लिखेंगे इच रेशो हम लोग बनाएंगे। इच रेशो कुछ इस तरीके से बनेंगे आपके, हम लोग dx प्लस कर देते हम लोग dy, dx प्लस dy के बराबर हम लोग ले लेंगे इस dz को अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगेन वही रीजन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। y एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड, प्लस ए जेड माइनस ए जेड आपका कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपको क्या मिल रहा है, डी एक्स प्लस डी वाई। यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में अगेन एक्स प्लस वाई ही बचेगा, एक्स और ये वाई इक्वल टू करके यदि आप डी जेड के देखें डिवाइड में तो एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए इसे, तो डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में दिख रहा है एक्स प्लस वाई के बराबर डी जेड अपॉन जेड। अगेन इंटीग्रेबल कंडीशन आ गई, एक्स वाई का डेरिवेटिव ऊपर है और जेड का डेरिवेटिव ऊपर है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेता हूँ डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में डी डेरिवेटिव ऑफ जेड अपॉन जेड। जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन लिया तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ जेड प्लस एनी कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ c1। और इसे हम थोड़ा सा अरेंज करें और सॉल्व करें तो एक दो स्टेप तो आपको खुद आती है कि क्या करना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड इंटू c1, जेड को हम डिवाइड में ला सकते हैं, यानी x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड इक्वल टू c1 इज योर फर्स्ट इंटीग्रेबल सॉल्यूशन। फर्स्ट इंटीग्रल कर्व आ गया है हमारा। दूसरा लेकर आना है इंटीग्रल कर्व, कैसे लेकर आएंगे? यहाँ पे हम लोगों ने प्लस किया था, अभी माइनस करके देख लेते। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो रेशियो है, इसमें मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मैं इस तरीके से इच रेशियो बना रहा हूँ। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इस dx के साथ, माइनस में करूंगा y dy, तो x dx माइनस में y dy करूं। तो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, x का dx के साथ मल्टीप्लाई, y माइनस में y की टर्म का dy के साथ मल्टीप्लाई। अगेन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो हमने कुछ एक सेट ले लिया है, कोई एक वैल्यू ले ली। कौन सी वैल्यू ले ली? x और माइनस वाई। एक्स और माइनस वाई ऐसी वैल्यू ले ली जिसका मल्टीप्लाई ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है और एडिशन हो रही है। के बराबर कोई एक रेशियो रख देंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। तो मैं इच रेशियो थोड़ा सा इसे यहाँ लिख देता हूँ, तो हो जाएगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस y से इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस y से, तो ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स एक्स प्लस वाई।
और ये माइनस माइनस प्लस ए जेड वाई इक्वल टू लास्ट रेशियो डी जेड अपॉन में जेड एक्स प्लस वाई, डी जेड के अपॉन में जेड एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, उसे हमने कैंसिल कर दिया। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई के डिवाइड में आ गया है ए जेड कॉमन है तो ए जेड कॉमन निकाल देंगे, एक्स प्लस दिख रहा है हमें वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। अगेन एक्स प्लस वाई हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से जेड भी तो कैंसिल हो रहा है तो हम देखेंगे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ए इज अ कॉन्स्टेंट, डी जेड के पास भेज देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस ए डी जेड इक्वल टू 0। अगेन दिस इज अ इंटीग्रेबल कंडीशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका डेरिवेटिव इसी के साथ प्रेजेंट है, y का डेरिवेटिव y के साथ प्रेजेंट है, dz तो है ऑलरेडी कांस्टेंट के साथ, तो कांस्टेंट जैसे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे x dx माइनस y dy इंटीग्रेशन माइनस है बाहर, इंटीग्रेशन dz इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन लेने पे हमको ये दिख रहा है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x dx का x स्क्वायर बाई 2, वाई डी वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ए इज अ कॉन्स्टेंट, डी जेड का जेड इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट। 2 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2az इक्वल टू 2 इंटू कॉन्स्टेंट, जिससे हम नया नाम देते हैं C2। तो C2 यानी दूसरा कर्व आ गया, ये हमारे पास पहला कर्व है। तो दो हमारे पास इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गए हैं, कर्व्स आ गए हैं और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरीके से आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से आपको इंटीग्रेबल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरीके के जो आज हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में जरूर आते हैं। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम चला जाता है, तो हमारी आशा आपसे यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का लेक्चर किस तरीके से समझ में आया है, कि क्या टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में नहीं आए हैं। कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिए, इससे हमें एक हौसला मिलता है ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और आपकी सेवा में लेकर आएँ। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।